हेलो बच्चों, मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं। हम एक कंटिन्यूअस सीरीज लेके चल रहे हैं जिसका नाम है एग्जाम फोड़ू जेईई मेंस पीवाईक्यू सीरीज। ये एग्जाम फोड़ू सीरीज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम लोग पीवाईक्यूज तो कर रहे हैं, लेकिन वो पीवाईक्यूज जो है वो सारे के सारे नहीं कर रहे। हम वो पीवाईक्यूज कर रहे हैं जो थोड़े टफर साइड में है, थोड़े हार्ड है, एकदम से देख के लगता है कि यार कैसे करेंगे इन्हें। तो हम इस रेगुलर सीरीज में उन सारे पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं। तो आज आपके सामने लेके आया हूं एसएचएम का 2025 जेईई मेंस का एक पीवाईक्यू जो देखने में लग रहा है भैया एडवांस का सवाल था, उठा के कहा आपको मेंस में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। टू ब्लॉक of mass small m and capital M are placed on a frictionless table as shown in figure। ये दिख रहा है यहाँ पे दो ब्लॉक है, नीचे वाले का मास कैपिटल एम है, ऊपर वाले का मास स्मॉल एम है, एक स्प्रिंग से जुड़े हुए एक फ्रिक्शनलेस टेबल पर रखे हुए हैं। अब मासलेस स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट के इज अटैच्ड विद द लोअर ब्लॉक। वो आपको डायग्राम में आपको दिख रहा है अच्छे से कि जो लोअर ब्लॉक है उससे मैंने एक मासलेस स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है। इफ द सिस्टम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज, ये जो सिस्टम है इसको मैंने हल्का सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है म्यू। ग्राउंड का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नहीं है ये, यानी ग्राउंड जो है वो तो ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शनलेस है, आपको बोला था। ठीक है, क्या बोल रहा है। द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स इज टी। यहां पे कंडीशंस कुछ मेरे को दी हुई नहीं है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी दोनों ब्लॉक्स टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स पढ़ी है हम लोगों ने फ्रिक्शन में। तो मैं ये मान के चल रहा हूं यहाँ पे कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं। अगर दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, तो जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m/k। क्या होगा बाबा। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m। m कितना है, अगर ये एक ही रिलेटिव मोशन नहीं है तो एक ही सिस्टम मान सकता हूं, तो m हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m/k। तो ये हो जाएगा इसका टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर कैपिटल M प्लस स्मॉल m/k। तो पहला ऑप्शन जो है वो सही है। सेकंड ऑप्शन का बात करता हूं। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज a इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, किसी जनरल टाइम पर एक्सेलरेशन पूछ रहा है क्या भाई। ये किसी जनरल टाइम पर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो हम लोग को पता है कि अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है तो जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। कितना होता है, ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहां से ध्यान दीजिए, माइनस ओमेगा क्या होता है, टी इज इक्वल टू पाई रूट ओवर एम बाय के। ओमेगा क्या होता है, रूट ओवर के बाय एम। तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा के अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्स। तो ये सही है। जो एक्सेलरेशन होगा किसी जनरल पोजीशन पे वो होगा माइनस ऑफ के एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। बी ऑप्शन भी इसका जो है वो सही है। ठीक है, अगले ऑप्शन पे हम लोग बात करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक। अपर ब्लॉक को एसएचएम कौन करवा रहा है, अपर ब्लॉक को मूव कौन करवा रहा है। बेसिकली अपर ब्लॉक को फ्रिक्शन मूव करवा रहा है। तो अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं तो उस पे जो फ्रिक्शन है एफएस, वो क्या होगा, मास इनटू उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन। मास इनटू उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन। किसी जनरल पोजीशन पर एक्सेलरेशन तो मैं निकाल चुका हूं, तो यानी जो एफ एस हो जाएगा भैया वो हो जाएगा एम। ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का मैं बात कर लूं तो वो हो जाएगा के एक्स अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये हो जाएगा अपर ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शन। एफएस क्या होगा, अरे एफएस ही तो जो है वो उसको मूव करवा रहा है, तो एफएस क्या होगा, मास इनटू उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन। दोनों ब्लॉक के बीच में मैं ये मान के चल रहा हूं रिलेटिव मोशन, ये तो ए इज इक्वल टू कितना था, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये भी देखा था मैंने। तो मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो ऊपर वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा स्टैटिक होगा, उसका जो वैल्यू होगा कितना होगा, उसका मास स्मॉल एम इंटू उसका एक्सेलरेशन ए। और ए का वैल्यू तो मैं अभी निकाल चुका हूं, वो कितना था, माइनस ऑफ के एक्स बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, यानी मॉड दे दिया इसने। तो आंसर आना चाहिए एम के एक्स अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। नहीं, म्यू से मेरे को अभी मुझे क्या पता मैक्सिमम जा रहा है नहीं जा रहा क्या पता।
तो ये ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन की बात करते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ द अपर ब्लॉक if it does not slip is mu times of capital M plus small m g by k। ओके ओके, तो अपर ब्लॉक में यहीं से मैं बात कर लेता हूं साहब। अपर ब्लॉक का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछा है उसने, अपर ब्लॉक का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड वो भी मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा उसने, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो एम्पलीट्यूड हो जाता है, इसने पूछा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो मैंने बोला अगर अपर ब्लॉक एसएचएम कर रहा है, अपर ब्लॉक एसएचएम कर रहा है, तो वहां पर एफएस इज इक्वल टू कितना है, एम के एक्स अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। आगे बात समझ में, अगर एक्स एम्पलीट्यूड है तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं स्मॉल एम के, मैंने बोला एक्स इज इक्वल टू ए हो गया, ए अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। ऊपर वाली सरफेस पे लगने वाला फ्रिक्शन या ऊपर वाले ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन Fs इज इक्वल टू दिस, x क्या था, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है तो एकदम सपोज लास्ट में पहुंच गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो चुका, तो x का वैल्यू कितना हो चुका है, a, तो Fs कितना हो जाएगा, m k a अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। समझ में आया? अब ये a भी मैक्सिमम चाहिए, ये a कब मैक्सिमम होगा, जब ये Fs मैक्सिमम होता चला जाएगा। a कब मैक्सिमम होगा, जब Fs मैक्सिमम होता जाएगा। Fs मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू n, अरे mg लग रहा है नीचे, n लग रहा है ऊपर, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Fs का वैल्यू जो मैक्सिमम हो जाएगा कितना हो जाएगा, म्यू इंटू mg, यानी Fs मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू mg। तो जो a मैक्सिमम हो जाएगा स्मॉल m k, ये हो जाएगा a मैक्स अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। पक्की बात है, तो यहां से स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा सर, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाय k। जो ये हो जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्या ऐसा ही पूछा है, क्या बताया है क्या, म्यू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाय k। यस, डी ऑप्शन जो है वो भी सही है, डी ऑप्शन जो है वो भी सही है, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होगा वो होगा म्यू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, ई, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी, अरे यार मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स तो ये होगा म्यू स्मॉल mg, ये कैपिटल M प्लस स्मॉल m कहां से आ गया, ये तो लोअर सरफेस पे भी अगर फ्रिक्शन होता वहां की बात करते तो वो होता जब नॉर्मल का वैल्यू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी होता, अगर लोअर ब्लॉक की बात करते, हम तो अपर ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो अपर ब्लॉक का जो नॉर्मल है वो तो स्मॉल mg होगा, तो Fs मैक्स जो होगा वो होगा म्यू स्मॉल mg। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही है, ए सही है, बी सही है, सी गलत है, डी सही है। तो ऑप्शन जो है वो एबीडी एबीडी एबीडी, ये सी ऑप्शन सही है। तो यानी इसको बोलते हैं सिंगल चॉइस में मल्टीपल चॉइस, मेंस में भी दे देते हैं, ये कोई भरोसा नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा अच्छा सवाल था, क्योंकि जब मल्टीपल चॉइस सवाल आ जाते हैं ना यार, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर है तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम आता है। तो ये एक अच्छा सवाल था। अगले लेक्चर में मिलेंगे एक और अच्छे लेक्चर के साथ, सॉरी अच्छे सवाल के साथ। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।